बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे मगदाए तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारे तमा या शहे झीला मददे कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफ़ी देर से आप प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। आप हजरात उधर बैठे हुए हैं, अगर सामने आ जाएं तो जगह भी फुर हो जाएगी और खाली जगह नहीं लगेगी। कुछ और परेशानी की या ऐसी वैसी बातें नहीं की जाएगी। नहीं आज कारी घुमाना पड़ेगा काफी। आ जाओ, दिल रखा है साहब की, टिकट नहीं लग रहा है इधर आने का। आ जाओ आप अगर सामने आ गए तो मौलाना फैजान साहब हमसे ज्यादा चंदे की डिमांड रख देंगे। आज कोई चंदे वाला भी जलसा नहीं है, आज तो शुक्र का जलसा है। माशाअल्लाह इन्होंने मेहनतें की, अल्लाह पाक ने उन मेहनतों का सिला समरा अता फरमाया। आज एक बच्चा आपकी नजरों के सामने है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा ये स्टेज भरा हुआ फारिग होने वाले बच्चों से नजर आएगा इंशाअल्लाह। और ये आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। ये दिन देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमारे यहाँ से बच्चे नाजरा या हिफ्ज़ की इब्तिदाई तालीम गांव में हासिल करते, उसके बाद हम बाहर भेजते, वहां से बच्चों की दस्तार करा के गांव में लाते थे। तो आज खुशी की बात है ना कि जो सिलसिला जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, आज माशाअल्लाह हमारे गांव से वो काम जारी हो गया। और दुआ कीजिए कि ये यूं ही चलता रहे इंशाअल्लाह। आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ मौलाना फैजान ये बेहतरीन हाफिज भी हैं और बड़े अच्छे कारी भी हैं। और माशाअल्लाह हमने देखा है इनके शब रोज को, इनकी पढ़ाई की जो ख्वाहिश हुआ करती थी और पढ़ने के जो तरीके तलबा में होते हैं, उन चीज़ों को सामने रख के देखते हैं तो जैसा एक तालिबे इल्म को होना चाहिए और आलिम को होना चाहिए, वो चीज़ें माशाअल्लाह इनकी तालिबे इल्मी के ज़माने में देखी। माशाअल्लाह असातिज़ा के भी बड़े माशाअल्लाह मुअद्दब रहे। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ों को इज्जत देते हैं अल्लाह पाक उन्हें ही बड़ा बनाता है। जी बेशक। बहुत से ऐसे लोग पढ़ने के जमाने में भी देखे और पढ़ाने के जमाने में भी देखे, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बड़े काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं और बड़ा काम करेंगे। वक्त गुजर गया, ना उनका काम समझ में आया और ना उनकी जो सलाहियत थी उसकी वजह से वो कोई बड़ा काम कर सके। वजह क्या रही? बड़ों को इज्जत न देना। और क्यों ना हो, हमारे आपके नबी फख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। डायरेक्ट आपके अल्फाज हैं, हदीस पाक है। आका के जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं हम उसे हदीस के नाम से जानते हैं। जी। तो आका फरमा रहे हैं अल्लाह पाक ने बड़ा बनाया, इज्जत दी, दीनी या दुनियावी एतबार से मकाम दिया, वो सब समेट के बैठ गया। दूसरों की इज्जत, दूसरों पर रहम नहीं करता, शफकत नहीं करता, उन्हें उनके मर्तबा और मकाम के हिसाब से जगह नहीं देता।
और इसी तरह से वो छोटा, उम्र में छोटा है, भले ही उसके अंदर कमाल है, अगर वो बड़ों की कद्र नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, तो नबी का फरमान ये है, फलैसा मिन्ना, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारे तरीके पर नहीं है। हजरात मोहतरम, ये हमारे और आपके आका का फैसला है। याद रखो, सबसे सच्ची बात अल्लाह के बाद हमारे और आपके आका की है। हजरात मोहतरम, तो इन खिलते हुए फूलों को जब देखते हैं तो यकीनन दिल बड़ा खुश होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इनकी उम्रों में, इनके इल्म में, इनके फजल में, इनके तकवा में अल्लाह पाक रोज बरोज तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल जो रखी गई है अजीजम मोहम्मद अरमान सल्लल्लाहु की दस्तार के सिलसिले में रखी गई है। अल्लाह पाक उनके उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला फख्र आदम व बनी आदम अनीसे बेकसा चारा साजाए दर्द मंदा राहतें सोजा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारका व सल्लमा दाइमन अबदा। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनाब रसूल अकरम के चंद से ताहतुल लफ्ज़ में पेश है। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारका व सल्लमा दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, अर्ज किया है, पढ़ के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर रहा है। सुभान अल्लाह। पढ़ के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम, और इसका शेर देखें, जिक्र सल्ले अला और सल्लिम दर्स मैंने ये कुरान से सीखा। सुभान अल्लाह। जिक्र सल्ले अला और सल्लिम दर्स मैंने ये कुरान से सीखा। हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदहू कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारका मन अबदा। अर्ज किया कि जिक्र सल्ले अला और सल्लिम दर्स मैंने ये कुरान से सीखा। विर्द करके दुरूदों का नगमा, सुभान अल्लाह, विर्द करके दुरूदों का नगमा रब की सुन्नत अदा कर रहा। पर विर्द करके दुरूदों का नगमा रब की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। पढ़ के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम सब जानते हैं हमारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार, बेशक। और इस सरदारी का मुजाहरा कहाँ हुआ? हजरात मोहतरम, तो आपने सुना होगा उलमा की जुबानी, मुकर्रिरीन की जुबानी, वाइज़ीन की जुबानी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ ले गए और अक्सा में जब सवारी पहुंची तो आका करीम ने नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया ने पीछे खड़े होकर आपने नमाज पढ़ी। ये बात अपने जहन में रखे। और शेर, पहुंची अक्सा में जिस दम सवारी यूं हुआ उनको इरशाद बारी। पहुंची अक्सा में जिस दम सवारी यूं हुआ उनको इरशाद बारी। आज कुल अंबिया मुक्तदी है,
आज कुल अंबिया मुक्तदी हैं, आपको मुक्तदा कर रहा हूँ। पढ़ के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम, और ये दीन जो हमें मिला, सहाबा ताबईन ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, ये सिलसिला चलता रहा। दीन हमें मिला, हम आसान समझते हैं। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हकीकत ये है बड़ी मशक्कत, बड़ी परेशानी हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की खून से सूची हुई ये अमानत है। और हजरात मोहतरम, इसमें सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे इमाम हुसैन। बेशक। तो वो बात भी ज़हन में रखें और शेर दे। नोश फरमा के जामे शहादत अहले करबल से शब्बीर बोले। आप तो करबला के नाम पे बड़ा मचलना जानते हैं। जब भी इमाम हुसैन का नाम आता है, करबला का नाम आता है, माशाअल्लाह सुन्नी उछलते कूदते नजर आते हैं। हजरात मोहतरम अर्ज किया है, नोश फरमा के जामे शहादत अहले करबल से शब्बीर बोले। नोश फरमा के जामे शहादत अहले करबल से शब्बीर बोले। सींच कर अपने खूने जिगर से, सींच कर अपने खूने जिगर से दीने अहमद हरा कर रहा। सींच कर अपने खूने जिगर से शजराए दी हरा कर रहा। पढ़ के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम, और मक्ता देखें, अर्ज किया है, क्या जमीन अर्श और कैसा सिदरा ला मका तक है उनकी रसाई। बेशक सुभान अल्लाह। क्या जमीन अर्श और कैसा सिदरा ला मका तक है उनकी रसाई। क्या जमीन अर्श और कैसा सिदरा ला मका तक है उनकी रसाई। मैं भी नाजा हूँ किस्मत पे इरफा, मैं भी नाजा हूँ किस्मत पे इरफा, उस नबी की सना कर रहा के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर रहा। एक शेर छूटा था, आयत कुरानिया की रोशनी में है, आप हजरात देखें। जुल्फ वल्लैल रुख वल कमर है, जुल्फ वल्लैल रुख वल कमर है, नाम है उनके यासीन। सुभान अल्लाह। जुल्फ वल्लैल रुख वल कमर है, नाम है उनके यासीन व ताहा। करके आयात कुरान करके आयात कुरान तिलावत वस्फ शाहे हुदा कर रहा। पढ़ के मौला यसल्ले वसल्लिम हर मरज की दवा कर रहा। हजरात मोहतरम दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिही व बारका व सल्लम दाइमन अबदा। हजरात मोहतरम, ये महीना हर एतबार से बाबरकत है। मैंने आप हजरात के सामने आयत करीमा पढ़ी। हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदहू कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे तो तुम खूब खूब उसका चर्चा करो। हजरात मोहतरम, यूं तो अगर हम गौर करें तो सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें अता की वो हमारे और आपके मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। जब 12वीं शरीफ का महीना आया है तो क्यों ना हम आका का जिक्र करें, क्यों ना इस नेमत पर हम आपका खूब खूब चर्चा करें। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, और अल्लाह पाक ने जो नेमतें हमें अता फरमाई उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मेरे आका की जात गिरामी। बेशक बेशक बेशक। आका दुनिया में तशरीफ लाए, अगर पस मंजर देखें, बैकग्राउंड देखें, खल्फिया देखें, पीछे के माहौल पर अगर नजर डालें अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें पीछे का माहौल, आपसे पहले का जमाना, तारीकियों में, घटाओं में छुपा हुआ नजर आता है। जुल्म का बाजार गर्म है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, लोग अपनों पर जुल्म करते, अपनों को सताते, खानदान
खानदान वालों से लड़ते, कुंबे वालों से लड़ते। तारीख उठा के देखिए, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। अगर इस कौम में आपस में मामूली सी बात पर लड़ाई होती, ये उलमा जानते हैं 40 साल तक की लड़ाई जारी। बेशक बेशक। ये लड़ने झगड़ने वाली कौम, आपस में एक दूसरे को मारने काटने वाली कौम, एक दूसरे की खून की प्यासी ये कौम, जब तक नबी ना आए थे अदीदाने मिल्लत इस्लामिया ये एक दूसरे के प्यासे थे। लेकिन जब मेरे आका इस कौम में तशरीफ ले आए तो ये एक दूसरे से मोहब्बत करने। बेशक सुभान अल्लाह। और मोहब्बत अगर देखें, अकीदत देखें, लगाव देखें, चाहत देखें हजरात मोहतरम, तो हम सब जानते हैं अगर ये मालूम हो जाए कि हमारी मौत का वक्त आने वाला है, हम किसी जगह फंसे हुए हो, हमारा अपना हो, हमारा अजीज हो, हमारा भाई हो, लड़ाई चल रही हो, हजरात मोहतरम अगर ये पता लग जाए कि भाई भी मारा जाएगा, मैं भी ना बच सकूंगा अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो हम अपनी जान की परवाह करते हैं, मैदान छोड़कर भाग सकते हैं। लेकिन आका ने जिस कौम को मोहब्बत का जाम पिलाया, फिर ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि जान की बाजी आई, तो इस कौम ने एक दूसरे पर अपनी जान के नजराने। मुझे याद आता है एक जंग का मैदान है, मुसलमान कसरत शहीद हुए अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, अब जो जमीन पर पड़े थे याद आ रहा है हजरात मोहतरम, एक शख्स ने पुकारा अल आतश अल आतश अल आतश, भाई पानी चाहिए, पानी चाहिए, प्यास लगी है। बराबर वाले ने जब ये सुना कि प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, हजरात मोहतरम थोड़ा पानी बर्तन में लेके हाजिर हो गए। रिवायत बताती है, इतिहास में लिखा है अदीदाने मिल्लत इस्लामिया जब पानी का प्याला पेश किया, हजरात मोहतरम पानी करीब है, मुंह को करीब करना चाहता है, इसी बीच में बराबर से आवाज आती है अल आतश अल आतश अल आतश, प्यास की शिद्दत है, पानी चाहिए, प्यास की शिद्दत है, पानी चाहिए। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया वो आदमी जो अब तक पानी मांग रहा था, जब बराबर से अपने भाई की आवाज सुनता है, इतिहास बताता है, अब ये कहता है ऐ मेरे भाई मुझे बाद में देना, पहले मेरा भाई प्यासा है, जाओ उसे पानी का प्याला पेश कर दो, उसे हजरात। अब ये पानी देने वाला दूसरे के पास पहुंचता है, पानी का बर्तन दिया। हजरात मोहतरम यहाँ भी वही मंजर है, जागने का आलम है, रूह निकलने वाली है, प्यास की शिद्दत है। हजरात मोहतरम अब पानी करीब ही किया था कि बराबर से आवाज आ जाती है अल आतश अल आतश, पानी पिला दो, पानी पिला दो। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया ये भी कहता है ऐ मेरे भाई मेरी परवाह ना करो, मेरी फिक्र ना करो, मेरा भाई यहीं पर कोई प्यास की शिद्दत तड़प रहा है। ये भाई आपस में एक दूसरे के सगे भाई नहीं थे, एक माँ के जन्मे नहीं थे अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अपने बराबर वाले भाई से जब प्यास की आवाज सुनी अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने भी कहा कि पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। हजरात मोहतरम पानी पिलाने वाला अब प्याला लेके उनके पास पहुंचता है। हजरात मोहतरम वहां पहुंचते पहुंचते जान निकल जाती है, दूसरे के पास पहुंचते हैं, तीसरे के पास पहुंचता है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया सब के पास एक एक करके ये पानी पिलाने वाला पहुंचता है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया ये अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, लेकिन अदीदाने मिल्लत इस्लामिया अपने भाई की प्यास पर अपनी प्यास को मुकद्दम नहीं रखते, बल्कि अदीदाने मिल्लत इस्लामिया उनकी प्यास पर अपनी प्यास को कुर्बान। बेशक बेशक। ये हमारी इस्लाम की हालत थी, ये मुसलमानों का हाल था। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया वक्त आगे बढ़ता गया, आपस में दुश्मनियां बुराइयां पैदा हो गई। कल तक जिनके लिए हम अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए तैयार रहा करते थे, आज अदीदाने मिल्लत इस्लामिया हमने मुस्तफा का सबक छोड़ा, मुस्तफा की शरीयत से हमने थोड़ा सा दूरी इख्तियार की। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया हमारे दरमियान अब ऐसे हालात
कि भाई परेशान है, भूख से बिलक रहा है और अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, दूसरा भाई आराम के साथ अपने लुक़मे खा रहा है, खाना खा रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसे मालूम तक नहीं है कि मेरे भाई का हाल क्या है, वो क्यों दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम दीन से दूर होते चले गए और ऐसे होते गए कि तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में रुसवाई हमारी। बेशक। हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक हम सबको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात मोहतरम, बात में कर रहा था कि एक जमाना था, आका तशरीफ नहीं लाए, लोग जुल्म करते, जुल्म गैरों पर नहीं अपनों पर करते। आपने बारहा सुना होगा कि लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से दफन करते। हज़रात, मुझे याद आता है एक बड़े खूबसूरत नौजवान दहिया कल्बी है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वो जब दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, जब उन्होंने कलमा तैयबा के दामन में बना ली अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अपना वाक़या बयान करते हैं। मैं नबी अकरम की बारगाह में हाजिर हुआ और मामला यूं था, एक बार आका की निगाह दहिया कल्बी के ऊपर पड़ी। हज़रात मोहतरम, नबी की निगाह पड़ी, आका ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे मौला, इतना खूबसूरत नौजवान और ये जहन्नम में जलेगा, मौला इसे हिदायत। मुस्तफा के जुबान से, आपके होठों से, आपकी जुबान तर्जमान से अल्फाज निकलते हैं, बाबे इजाबत से टकराते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, सुभान अल्लाह, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, आका करीम ने दुआ की। हज़रात मोहतरम, हज़रत दहिया कल्बी नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ईमान ले आऊं, आपके दस्ते हक परस्त पर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं, तो मेरा जुर्म, मेरा गुनाह क्या माफ हो सकता है? हज़रात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम गुनाह, अपना जुर्म तो बयान करो। इस्लाम तो ऐसी दौलत है कि जो गुनाह तुमने किया हो, कलमा तैयबा पढ़ लोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ। हज़रात मोहतरम बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मामला ये है कि मैं अपने घर से एक बार सफर को निकला था, दिन तक, लंबे दिनों तक सफर के इरादे से निकला था। मैं निकला, मेरी बीवी उम्मीद से थी। हज़रात मोहतरम, मैंने चलते चलते अपनी बीवी से ये वसीयत की थी कि ऐ मेरी शरीक हयात, तुम्हारे पेट में ये बच्चा है, अगर ये दुनिया में आए और लड़का हो तो इसकी परवरिश करना, इसको पालना पोसना, अच्छे से इसकी परवरिश करना, और अगर बेटी हो तो इसे जिंदा दरगोर कर देना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शौहर कह के घर से चला जाता है। आप बयान करते हैं कि मैं चला गया, लंबे समय के लिए चला गया। आपकी बीवी ने बताया कि जाने के बाद अल्लाह पाक ने जब बच्चा पैदा हुआ, देखा कि वो बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, चेहरा अच्छा है, लब बड़े प्यारे हैं। हज़रात मोहतरम, माँ तो जो बच्चा पैदा करती है उसके दिल में मोहब्बत होती है। बच्चे को देखा, माँ का कलेजा मुंह को आ गया, मोहब्बत में जोश मारा, शौहर की बातें भूल गई, बच्ची को कलेजे से लगाया, सीने से लगाने के बाद ठंडक। मिल्लत इस्लामिया बयान करते हैं कि मेरी बीवी ने बड़े नाज से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पाला। हज़रात मोहतरम, तकरीबन 2 साल का या उससे ज्यादा अरसा गुजरा। आप बयान करते हैं कि मैं वापस आया और आने के बाद मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, मैंने देखा मेरे आंगन में एक खूबसूरत प्यारी सी बच्ची खेल रही है। मैंने घर में घुसने के बाद ये सवाल किया कि मेरी शरीके हयात, ये बच्ची जो हमारे आंगन में खेल रही
गई है ये बच्ची कौन है। हजरात मोहतरम आप जानती थी चलते समय मेरे शौहरे नामदार ने ये वसीयत की थी कि अगर बेटी पैदा हो तो मार देना, अगर मैंने ये कह दिया कि बेटी अपनी है तो ये कत्ल कर देगा। अतीदाने मिल्लत इस्लामिया उन्होंने कह दिया बच्ची पड़ोस की है, अपना घर खाली है, तन्हा है, इसलिए ये बच्ची खेलने के लिए आ जाती है, मुझे इससे लगाव हो गया है, मैंने प्यार में से प्यार करती हूँ। और देखो ना सही बच्ची कितनी प्यारी है। शौहर को इत्मीनान हुआ, उसने जब ये महसूस किया पड़ोस की बच्ची है। हजरात मोहतरम अब बच्ची के चेहरे को देखा, उसकी बातों को सुना, उससे भी लगाव हो गया। बच्ची खेलती रही। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया वक्त गुजरता रहा, ये करीब आता रहा, प्यार करता रहा, उस बच्ची को करीब करता रहा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया रिवायत बताती है कि जब माँ ने महसूस किया कि अब तो बाप बेटी के बीच में बड़ा प्यार हो गया है, बड़ा लगाव हो गया है, ये जब बच्ची ना आए, थोड़ी ताखीर से आए तो ये परेशान हो जाता है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी हकीकत को बयान कर दूं। हजरात मोहतरम अब बीवी ने कहा ऐ शौहरे नामदार, तुमने आने के बाद पूछा था ये बच्ची कौन है, तो सुनो सुनो, अब तक मैं समझती थी कि तुम इसे मार दोगे, कत्ल कर दोगे, इसी डर से मैंने तुमसे ये राज छुपा के रखा और तुम्हें कह दिया था ये पड़ोस की बेटी है। मैं तुम्हें बताती हूँ जिस बेटी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो, जिसकी बलाएं लेते हो, जिसे गोद में खिलाते हो, ये कोई और नहीं, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब जब बीवी ने बताया और उन्हें यकीन था कि मोहब्बत अपनाने पर मजबूर कर देगी। हजरात मोहतरम अब कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्ची से वाक़अतन मुझे लगाव था, बड़ा प्यार था, उसे देखता नहीं मुझे चैन नहीं मिलता था, लेकिन मैंने अपने कबीले की 70 लड़कियों को, बेटियों को अपने हुक्म से दफन करवाया था। मुझे ख्याल आने लगा कि ऐ दहिया, अगर तुमने अपनी बेटी को पाल लिया, ऐसे ही परवान चढ़ाया, तो मेरे कबीले वाले मुझे ताना देंगे कि दहिया तुम हमारी बच्चियों को मरवाते रहे, दफन करवाते रहे, और बारी जब अपनी बेटी को दफन की आई तो तुम उससे पीछे हट गए। हजरात मोहतरम कहते हैं कि इसी नुखुवत ने, इसी फिक्र ने मुझे मजबूर किया और मैं खामोश रहा। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि है मेरी शरीके हयात, मेरी बच्ची को जरा तैयार कर देना, इसे नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाओ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बेटी के साथ जा रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब उसकी नीयत पे शक बीवी को नहीं रहा, उसने नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, तैयार किया, बाप ने साफ कर दिया। बाप की उंगली बेटी ने पकड़ी, बेटी 7 साल चलती रही। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया छोटे बच्चे हैं, बोलना सीखते हैं, सवालात करते हैं, रास्ते में उंगली पकड़े हुए, कभी कांटे पे बैठे हुए ये सवाल करती है, बाबा जान हम दावत में जा रहे हैं कि आप मुझे लेके नानी के घर जा रहे हैं, ऐ अब्बा जान क्या आप मुझे खिलौने दिलाओगे। हजरात मोहतरम वो कहते हैं कि मेरे पास उस नन्ही सी बच्ची को देने के लिए जवाब नहीं थे, मैं सवालात सुनता और खामोश रहता, और बिल आखिर एक मकाम पर पहुंच के मैंने बच्ची को एक पेड़ के नीचे उतार दिया, और खुद मैंने साथ में एक फावड़ा ले लिया था, गड्ढा खोदने के लिए एक औजार ले लिया था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से गड्ढा खोदना शुरू किया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बयान करते हैं वो बच्ची जब उसने देखा कि मैं गर्मी में धूप में गड्ढा खोद रहा हूँ और वो धूल उड़ उड़ के मेरे बदन पे आ रही है, मेरे कपड़ों पे आ रही है, मेरे करीब आती और अपने हाथों से मेरे जिस्म की धूल साफ करती, कहती बाबा जान बड़ी धूप है, आप काम क्यों कर रहे हैं, साए में आके बैठ जाए, मेरे साथ आके बातें करें, साए में थोड़ी देर बैठ जाए, आपको धूप लग जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरात मोहतरम जब वो ये बातें सुनते फिर भी दिल नहीं पसीजा। जब वो गड्ढा खुद के तैयार हो गया, हजरात मोहतरम बयान करते हैं मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा और पकड़ के उस गड्ढे में उतारा। जब गड्ढे में रखा तो बच्ची
देखी, उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी ममता नहीं देखी, उसका लगाव नहीं देखा। मैंने ये नहीं समझा कि मेरा अपना खून है, बल्कि मैंने खानदान की, अपने कबीले वालों की, महल्ले वालों की तानो तशनी से बचने के लिए, उनकी आवाजों से बचने के लिए मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से जिंदा उस गड्ढे में उतारा और मिट्टी से उस गड्ढे को पाटना शुरू। कहते हैं कि जब तक वो बच्ची यहाँ तक नहीं पटी, बार बार मुझसे मिन्नतें करती, समाजतें करती, बाबा नाना के घर ना ले जाना चाहते हो ना ले जाए, खिलौना ना दिलाना हो ना दे, यार मेरे बाबा जान, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगी, आप मुझे प्यार ना करें ना करें, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। ऐ मेरे बाबा जान, मुझे इस गड्ढे में न दबाएं। हजरात मोहतरम, अब वो कहते हैं कि अब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अपने हाथों से उस नन्ही सी कली को या रसूल अल्लाह मैंने दफना दिया। वो मुझे देखती रही, टिकटिकी बांध कर देखती रही। जब उसने मेरी कसावत देखी और गले तक जब मैंने उसे बांध दिया, तो अब उसने मेरी तरफ से निगाहें फेरी। या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा जुर्म किया है, क्या इस्लाम लाने के बाद अल्लाह पाक मेरा ये जुर्म माफ कर सकता है? इस्लाम के दामन में मुझे पनाह मिल सकती है, मुझे इस्लाम अपने दामन में छुपा सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया एक बार मुझे वो किस्सा फिर से आप बयान करते हैं। दोबारा मैंने वो तमाम बातें बयान की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दहिया एक बार फिर से मुझे ये किस्सा सुनाओ। हजरात मोहतरम बयान करते हैं कि मैंने किस्सा सुनाया, मेरे आकाए मुबारक, मेरे आका की मुबारक आंखों से आंसू इस कदर बहे कि मेरे बातों को सुन सुन के आका के आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर। और आका ने फरमाया, सुनो, अल्लाह पाक ने जिसे 2 बेटियां अता की और उसने बेटियों की परवरिश की, जवान हो गई, उसने शादी कर दी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं और वो दोनों एक साथ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारे आका की ये हमारे आका की वजह से हुआ। औरतों को इज्जत मिली, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया। और अगर औरत, यही औरत बेटी है, तो आका फरमाते हैं बेटी की परवरिश करे और उसको इस्लामी अतवार सिखाए, तरीके सिखाए, बालिग होने पर उसकी शादी कर दे, अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाएगा। हजरात मोहतरम, और अगर यही बेटी बड़ी होकर किसी की बीवी बनती है, किसी की शरीके हयात बनती है, हजरात मोहतरम, तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुज्दा सुनाया, खैरो मताए दुनिया अलमरातु सालिहा, यानी जिसे नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया की सबसे अच्छी दौलत। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और इरशाद फरमाया, यही बच्ची जब माँ बन जाए, जब माँ बन गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब अल्लाह पाक बेटों को उसके कदमों के तले जन्नत। सुभान अल्लाह। बेशक अगर देखी जाए, अहादीस का मुताला करें, सीरत तैयबा को पढ़े, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो बहुत सारे बात खुलते जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम आका की तालीम, सीरत तैयबा का मुताला करें, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया। क्योंकि दस्तार का प्रोग्राम है, 2 चंद बातें मैं इल्म दीन के हवाले से कह के आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारका व सल्लमा दाइमन अबदा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हम इस बात को जहन में रखें, अल्लाह पाक ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें,
उनकी सीरत पर अमल करें। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात को अपने सामने रखो। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया तो याद रखो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और हमारी आखिरत। बेशक बच्चा छोटा हो सबसे पहले हमें हुक्म दिया जाता है कि बच्चे को दीन सिखाओ, दीनी तालीम दिलाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आपने कभी गौर किया कि सबसे ज्यादा इस बात पे जोर क्यों दिया जाता है कि बच्चे को दीनी तालीम सिखाओ, दीनी तालीम दिलाओ? याद रखो बच्चा जब छोटा होता है, बोलने की पोजीशन में होता है, 6-7 साल का होता है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो हमें हुक्म दिया जाता है कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम सिखाएं, दीनी तालीम दिलाएं। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया इसलिए हुक्म दिया जाता है कि उस उम्र में बच्चे का जहन सादा कागज होता है, कोरा पन्ना होता है और हम सबका तजुर्बा, हम सबका मुशाहदा बताता है कि हमने सादे कागज पर जो बचपन में तहरीर उसके दिमाग के सफहात पर लिख दी। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया बच्चा जवान होगा, बुढ़ापे तक पहुंचेगा, जवानी से लेके बुढ़ापे तक की वो तमाम मंजिलों में उस तहरीर को याद रखेगा और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। आपने देखा होगा जिन घरों में नमाजी हो बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले सजदा करते हैं, बाप की तरह नियत पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, मस्जिद जाने के साथ जाने की कोशिश करते हैं। तालीमात मुस्तफा पर अगर गौर करें, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जब बच्चा 7 साल की उम्र में हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो और जब 10 साल को पहुंच जाए तो उसे नमाज ना पढ़ने पर तंबीह करो। आप जानते हो क्यों? एक हदीस पाक में आया कि अगर तुम इल्म दीन की तालीम, कुरान की तालीम जवानी में हासिल करोगे, इब्तिदाई उम्र में हासिल करोगे तो इल्म दीन तुम्हारे रगों में दौड़ जाएगा, कुरान तुम्हारे रगों में, तुम्हारे सीने में सबत हो जाएगा और इस तालीम पर तुम बड़े हो गए तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो गई और तुम्हारी आखिरत। और जानते हो आज हम इल्म दीन पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बचपन से टारगेट बनाते हैं, इसे डॉक्टर बनाएंगे, इसे प्रोफेसर बनाएंगे, इसे इंजीनियर बनाएंगे, इसे एडवोकेट बनाएंगे, इसे लॉयर बनाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप प्लानिंग हर बच्चे के बारे में करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और चाहे वकील हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सबका ताल्लुक दुनिया से है। ये बच्चा तुम्हारे दुनिया में भले ही काम आ जाए लेकिन जब तुम्हें बुढ़ापे में जरूरत होगी, मरते टाइम जरूरत होगी, तुम चारपाई पे हो गए, जागने के आलम में हो गए, तुम्हें जरूरत होगी कि कोई हमारे पास आकर कुरान की आयतें पढ़ देता, सूरह यासीन तिलावत कर देता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये डॉक्टर, ये प्रोफेसर, ये इंजीनियर जिसे आपने दीन से दूर रखा ये तुम्हारे काम ना आएगा। बल्कि ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चा पढ़ लिख के बहुत आला ओहदे पर फायद हो गया, बाप दुनिया से जा रहा है तो ये बच्चा नमाज जनाजा की सफ में खड़ा होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इसके खिलाफ दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के हम मुखालिफ नहीं। हमारे दीन की शुरुआत कुरान की पहली आयत जो हमें अता की गई, अल्लाह फरमाता है इक़रा, ऐ महबूब पढ़िए और पढ़ना ही तो तालीम हासिल करना है। हम दीन के हुदूद में रहके जो तालीम चाहे, दुनियावी तालीम हो, हम हासिल करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हर तालीम का अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है, इजाजत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो तालीम को आम कई मौके पे ऐसा हुआ, जंगी कैदी बनाए गए जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे। आका ने सिर्फ इस शर्त में उन्हें आजाद किया कि आप हमारे मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया याद रखो दुनियावी तालीम सबसे पहले जरूरी है।
आका फरमाते हैं अव्वले उम्र में जो तालीम तुम दोगे नक्श हो जाएगी, आखिर तक बच्चा उस पर अमल पैरा रहेगा। अगर तुमने बचपन में बच्चे को दीन से दूर रखा तो याद रखो ऐसा भी हो सकता है कि तुम दुनिया से चले जाओ और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र पर कभी फातहा पढ़े। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु। हे लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों तक इल्म पहुंचाया। अगर आज की सच्ची तस्वीर में चाम में हम अगर किसी जात को देखें तो मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि मौलाना फैजान की जो जिंदगी है वो यकीनन इस हदीस की मिसदाक है। आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है कि जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुरान सीखा भी है और ये अरमान की फरागत दस्तारबंदी ये बताती है कि दूसरों को कुरान की तालीम दी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहिल इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। और कमा क़ाल, आका फरमाते हैं जो शख्स घर से निकला राह में इस इरादे से कि वो इल्म दीन हासिल करेगा तो आका फरमाते हैं अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत की राहें आसान। और ये बच्चे तालीम हासिल करेंगे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज कुरान जिसने हिफ्ज किया और कुरान के तालीमात पर अमल किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये एक हाफिज कुरान घर के ऐसे 10 लोगों की शफाअत कराएगा जिनके ऊपर जहन्नम अल्लाह। बताओ, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जब तुम दुनिया से जाओगे कमाते 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 चले गए, न हराम देखा, न हलाल देखा, न जायज देखा, न नाजायज देखा, न रात देखी, न दिन देखा, पूरी जिंदगी कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे। लड़का आपने प्रोफेसर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप पूरी हदीस का ज़ख़ीरा टटोल के देख लो, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि इस तालीम की वजह से अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों जी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तालीम सब अच्छी है, सब जरूरी है, दुनिया के साथ चलना है, लेकिन सबसे पहले हम ये फैसला कर लें कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिलाएं। आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा। आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। आका फरमाते हैं इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज। उलमा फरमाते हैं आप अगर बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो आप पर जरूरी है जो कारोबार करने जा रहे हैं उस कारोबार की छानबीन करें, मसाइल शरइया पढ़े कि कौन सा काम किस चीज की हमें इजाजत है, किसकी इजाजत नहीं है। खेती बाड़ी करते हैं तो जरूरी है कि इतना इल्म जरूर हासिल करें कौन से तरीके से खेती करना हमें जायज है, कौन से तरीके पर ये हमारे लिए नाजायज हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सोसाइटी समाज में जिस तरह के आदमी हो हम पर जरूरी है कि हम जरूर उस ताल्लुक से इल्म हासिल करें ताकि हराम और हलाल का हमें इल्म हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और याद रखो दुनिया में आए हैं नमाजें पढ़नी है। हज़रात मोहतरम, नमाज पढ़ोगे, सुबहाना पढ़ोगे, सना पढ़ोगे, सूरह फातिहा पढ़ोगे,
करना सिखाए। क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि हमने जो नमाज पढ़ी है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये कारी फैजान साहब हैं, आपकी अपनी बस्ती के हैं, मिशन बड़ा है, सोच बड़ी है, फिक्र बड़ी है। जरूरत इस बात की है कि हम इनके कांधे से कांधा मिलाकर इनके मिशन में शरीक हो। फिर हमें जिस तरह से, जिस पोजीशन से हम जिस लायक है, इनका साथ अगर आप महसूस करें बच्चों की कमी है, मौलाना साहब, कारी साहब, हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हम आपको देते हैं, इन्हें दीनी तालीम आप महसूस कर रहे हैं, ये काम करना चाहते हैं, कहीं पैसे की कमी महसूस हो रही है, मौलाना साहब आप दीन का काम कर रहे हैं, आप समाज के साथ हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा रुपया पैसा आपके लिए है, आप जैसे चाहें इसको खर्च करें और दीनी काम को आगे ताबुन होगा, तुम्हारा साथ होगा, तुम्हारी रिफाकत होगी, तुम्हारी दिलजोई होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आज एक बच्चा जब में हम फारिग होता हुआ देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि इस स्टेज पर फारिग होने वालों की बड़ी तादाद नजर आए। हज़रात मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि हम जरूर इस बात को समझें। अल्लाह पाक ने हमें औलाद अता फरमाई, बाप हमें बताया, कल क़यामत में हमें हमसे अपने बारे में सवाल होगा। अल्लाह पाक हमसे पूछेगा, हमने औलाद की दौलत से तुम्हें नवाजा, तुमने अपनी औलाद को क्या तालीम दी, क्या तौर तरीके सिखाए, क्या तरबियत की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आपसे गुजारिश है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के तरफ जरूर अपने बच्चों को राग़िब करें। और अगर बच्चा फिर भी दूर जाता दिखाई दे, समाज की मिसालें आपके सामने दे, तो आप जरूर कह दें कि आप परेशान ना हो, जब तक हम हैं हम जाते जाते उसका इंतजाम करके। जब आप अपने बच्चे को उसके मुस्तकबिल से, उसके फ्यूचर से, उसके भविष्य से अगर आप अपने बच्चे को मुतमईन कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो जी लगा के इंशाअल्लाह ताला दीनी तालीम करता हुआ इस्लामिया। ये चंद बातें मैंने आप तक पैगाम के तौर पे पहुँचाई। मैं कोई बाज़ाब्ता ना कोई मुकर्रिर हूँ, ना ये मेरा कोई फन है, इनकी मोहब्बत। इन्होंने कहा, मैं हौसला अफजाई के लिए हाजिर हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो कुछ बोला अल्लाह पाक इस सब पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और चलते चलते एक बात और सुनो, कितने प्रोग्राम कर लो, कितनी महफिलें सजा लो, कितना ही अपने आप को खैर खा साबित कर लो, जब तक नमाजों की पाबंदी ना हो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ना ये प्रोग्राम काम आएंगे, ना ये दौलत काम आएगी। याद रखो, हमारे आपके नबी का फैसला है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, अल्लाह पाक ने मेरे आंखों की ठंडक नमाज। यहाँ आए हो, आपसे गुजारिश है कि आज जब यहाँ से उठो तो ये वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह ताला हम नमाजों की पाबंद इंशाअल्लाह। कोई नौजवान है, कोई मेरा यार, मेरा अजीज जो आज यहाँ से वादा करके उठे, अल्लाह पाक हमें हौसला और हिम्मत दे, दीनी मिशन को यूं ही आगे बढ़ाते रहो और मुस्तफ़ा प्यारे की सुन्नत पर सही तरीके पर अमल करते रहो। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अंदाज़े बयां गरचे बड़ा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल पे उतर जाए मेरी बात। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद।